विवाह मुहूर्त के संदर्भ में पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने कल जो वीडियो अपलोड किया था विवाह मुहूर्त विचार, उसमें केवल ग्रह बल पर विचार किया था। ग्रह बल सूर्य, गुरु एवं दोनों के चंद्र का, वर और कन्या दोनों के ग्रह बल देख लिए थे। सूर्य हो, गुरु हो, चंद्र हो, तीनों में इंपॉर्टेंट क्या, सबसे पहले चंद्र बल दोनों के लिए देखा जाता। सामान्य कॉमन है तो 4, 8, 12 में निषिद्ध बताया था। उनकी जन्म राशि से जब 4, 8, 12 में चंद्र हो तो निषिद्ध, बाकी स्थानों में पूजा। अब है माह विचार करते हैं तो सर्वविदित है, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष ये विवाह के लिए प्रशस्त माह कहे जाते हैं। मतलब देव शयनी एकादशी से देव उठनी 11 के बीच में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता और प्रायः विवाह भी अशुभ माने जाते हैं। इसके अलावा ये बता दिया। इसके बाद रिक्तिकाएं, माह के बाद दिवस में रिक्तिकाएं 4, 9, 14, मतलब चौथ हो, नवम हो और 14, इन रिक्तिकाओं के दिन विवाह मुहूर्त नहीं निकाला जाता। माह में भी जो प्रशस्त मार्ग मैंने माह बता दी आपको, लेकिन उसमें भी वर और कन्या का जो जन्म मास है, जन्म मास को त्यागना चाहिए। जन्म मास हो, मासांत भाग को छोड़कर उस जातक एवं जातिका के जो जन्म मास है उसको त्याज करके ही विवाह मुहूर्त देना चाहिए। इसके अलावा उनका जो नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, उसको भी त्यागना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में क्या बताया गया, एक तो जो विवाह के प्रशस्त 6 माह हैं उसमें करना चाहिए और 6 बाकी माह है उसमें त्याज्य है। रिक्तिकाएं 4, 9, 14 को त्याज्य है। एक छठ एवं एकादशी को भी वैसे ही स्थितियों पर डिपेंड करता है, वहाँ अपवाद स्वरूप स्थितियों पे निर्णय दिया जाता है। और जन्म मास त्याज्य है, जन्म नक्षत्र त्याज्य है। बाकी आवश्यक स्थितियों में क्या करते हैं, नाम चेंज या राशि चेंज करते हैं। राशि से ही देखा जाता है तो फिर नामकरण चेंज कर देते हैं और पूजा पाठ करके इन विवाह को अपेक्षित मतलब शुभ बनाने का कोशिश किया जाता है। तो विवाह मुहूर्त में सबसे अब कंक्लूजन दे देता हूँ। विवाह मुहूर्त इतनी गणना के बाद निकाले जाते हैं, फिर जब ये इसका पालन करने की बात आती है, मतलब एग्जीक्यूशन, तब क्या होता है कि विवाह में ये घोड़े, बैंड, टेंट, खाना पीना, शानो शौकत पे लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, लेकिन एक योग होता, संयोग होता है, एक मुहूर्त होता है, उसका पालन नहीं किया जाता है तो फिर इस मुहूर्त की कोई महत्ता नहीं रह जाती। स्टेटस पे रख दीजिए सेव ड्यू टू डेट, 12 महीने से पहले मुहूर्त निकाल दिया जाता है, डेट फिक्स कर दी जाती है, विवाह का मुहूर्त इस तारीख को, इस समय शादी होगी, मुहूर्त परफेक्ट निकाला। अब उस मुहूर्त की महत्ता तब रह जाती है जब वो तय समय दिया है उस समय उसकी शादी और पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए। यदि पाणी ग्रहण संस्कार उस समय बाद नहीं हो पाता, उस समय में नहीं हो पाता, तो फिर इस मुहूर्त निकालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये नाचने कूदने और कौन से ये कैमरा की शूटिंग करने और कौन सी और ये नवरी वीडियो शूटिंग कराने और दुनिया को दिखाने के लिए जो पाखंड रचे जाते हैं और क्या क्या किया जाता है, आप सब जानते हैं इस बात को। वो करो, आपका शौक है, आपकी मर्जी है, उस पर किसी की बाध्यता नहीं है, लेकिन पाणी ग्रहण संस्कार, कन्यादान संस्कार और विवाह मुहूर्त जो निकाला गया है, उस मुहूर्त की महत्ता तब बनी रहेगी जब इस मुहूर्त जो दिया गया तय समय उसमें आपकी शादी और ये फेरे हो जाए। तो आप सबसे आग्रह है कि मुहूर्त निकाले तो उसका औचित्य यही है कि उस तय समय पर दोनों पक्ष, वर और कन्या के और दोनों जातक जातिका के अभिभावकों की जिम्मेदारी है और समाज बंधुओं की भी कि
उस तय समय में उनका विवाह तय हो जाए। इसके बाद आप जो करना करो, नाचो कूदो, ये वीडियो शूटिंग कराओ और कोई भी फैंसी लुकिंग कराना, ड्रोन कैमरिंग कराना, जो कराना करो, लेकिन तय समय पर पहले शादी करा दो। यदि ये सब करने के बाद तय समय पर शादी या पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होता है, इस मुहूर्त की कोई औचित्यता नहीं रह जाती। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय रणछोड़ राय, द्वारकाधीश, जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।